सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं सर एक बार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो सर, कुछ तो होने वाला है। तो जो कुछ तो होने वाला है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और इस पागल हो जाओगे। भैया पागल का मतलब पता ही नहीं उनको क्या होता है। मैं जब सोच रहा हूँ तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और बिना एनालाइज करके मैं वीडियो नहीं बनाता। पहले उसके बारे में सोचो। तो विचार जब तक के हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे ज़िंदगी में। अगर हम किसी शेयरों के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं तो क्या हमें प्रतिक्रिया दिख जाएगी। अभी 5% हो गई है तो इसका मतलब क्या है? उत्सुकता। समझना इस चीज़ को, जाल को समझो। पहले आपने देखा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर में 0। ये शेयर बहुत अच्छा है। देखो सर, उतार चढ़ाव तो मार्केट में रहेंगे। एक शेयर बढ़ता गया तो क्या अब वो बढ़ के आसमान नहीं छू लेगा? ऐसा नहीं करना आपको। ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, कुछ तो बात है ना। तो वो कुछ तो बात जो है ना, ये बहुत छुपी हुई चीज़ होती है, आपको समझना है। मैं आपके अभी पढ़ते खोलूँगा दर। मैं कह रहा हूँ ना, ये चैनल जो है ये अपनेपन के लिए है। कुछ तो अच्छा है सुजलोन में, आइनॉक्स विंड में। सब कुछ तो हमें पता है ना कि आने वाला समय ऐसे ही विंड की चीज़ों के लिए है, और हमारे लक्ष्य 2025, 2027, 2030 के हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, बात करेंगे सर सुजलोन और आइनॉक्स विंड की। क्यों इतनी बड़ी गिरावट आ रही है? सब कुछ तो अच्छा है सुजलोन में, आइनॉक्स विंड में। सब कुछ तो हमें पता है ना कि आने वाला समय ऐसे ही विंड की चीज़ों के लिए है, और हमारे लक्ष्य 2025, 2027, 2030 के हैं। और फिर क्यों दिल तोड़ना है ना, उसके बारे में बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब पर एक मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं सर एक बार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो सर, कुछ तो होने वाला है। तो जो कुछ तो होने वाला है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और इस बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, तो हम कुछ भी काम करते हैं सोच कर करते हैं। जैसे कल मैंने आपके लिए सोच कर नैल्को के ऊपर वीडियो बनाई, शेयर ने 162 रुपये का लो मार दिया। फिर दोबारा वो क्लोज कहाँ हुआ? 167 पर। 170 का उसने हाई भी मार दिया था। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नैल्को बेकार है, नैल्को अच्छा है, हमने वीडियो बनाई इसलिए हुआ है। पर हमने सोचा, इसलिए वो चीज़ों को हमने आगे तक देखा। दूसरा, मैंने आपके लिए अपनी एनालाइज करी है जीटीएल इंफ्रा में, हमने वो सोचा। तीसरी, हमने एनालाइज की आपके लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर वो प्रतिक्रिया बताई जो आपको तेजी वाले डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। तेजी वाले डॉक्टर मतलब यूट्यूबर, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक अंकल नहीं, साधु बाबा निकल कर आए एक। वो बोल रहे बालक ज़्यादा मत सोचा करो, पागल हो जाओगे। भैया पागल का मतलब पता ही नहीं उनको क्या होता है। मैं जब सोच रहा हूँ तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और बिना एनालाइज करके मैं वीडियो नहीं बनाता। जब भी मैं किसी के बारे में कुछ चीज़ें देखता हूँ, उनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो वो अध्ययन होता है। मैं एनालाइज कर रहा हूँ किसी भी शेयर की, तो वो मैं डूब कर रहा हूँ उसके अंदर। वो मेरा विचार है। हमें बिना सोचे समझे आप क्या कुछ काम कर लेंगे हम। अब उनको मैं साधु बाबा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने मुझे बालक बोला। बालक तो पुराने ज़माने में बोलते थे ना लोग, साधु बाबा, अरे बालक ये काम कर दे, बालक तुझे मैं शराब दे दूंगा। ये पुराने टाइम पर होता था। फिर मैंने बड़े गौर से देखा, मैंने उनकी ना फ़ोटो को बड़ा जूम किया और मैंने एनालाइज करी कि बड़ा उनके ऊपर संकट आने वाला है। फिर मैंने देखा कि यार कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना आ जाए उन्हें। तो अंकल अपना थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखें। थोड़ी सी बीमारियों का चक्कर आपके ऊपर थोड़ा सा आने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप पागल का मतलब समझ रहे हैं ना, पागल हम भगवान के लिए भी हो सकते हैं, पागल हम अपनों के लिए भी हो सकते हैं, पागल हम आपके लिए भी हो सकते हैं। पागल का मतलब कहना बड़ा आसान है, और जो सच्ची एनालाइज कर रहा है, सच्चे दिल से कर रहा है, उसके ऊपर कड़वे वचन रखना, ये बहुत बड़ी एक आपकी एक गलतियां हैं, मैं आपको बता दूं। समझ रहे सर? तो इन चीज़ों को समझिए कि हमारे विचार किस तरीके के हैं,
और थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना। अंकल कह दूँ, चलो मैं साधु बाबा कह रहा था उन्हें। तो काफ़ी लोगों ने फिर कमेंट भी किया उसके अंदर, पहले सोच समझ कर लिख लीजिए। देखो सर, अगर आप इस तरीके की वर्डिंग यूज करेंगे तो फिर मुझे आपके बारे में और ज़्यादा सोचने का मौका मिल जाएगा, फिर मैं और गहराई से आपके बारे में सोचूंगा, फिर आपको हो गया यार ये तो गलती हो गया हमारे साथ। तो थोड़ा समझिए उन चीज़ों को। किसी की भी वीडियो में कमेंट करने से पहले, उसकी निंदा करने से पहले उसके बारे में सोचो। तो विचार जब तक कि हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे ज़िंदगी में। अगर हम किसी शेयरों के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं तो क्या हमें प्रतिक्रिया दिख जाएगी। अभी 2-4 दिन से मैं आपको जियो फाइनेंस सर्विसेज के बारे में बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि ये जो तेज़ी आ रही है किसी कारणों की वजह से हो सकती है, पर हमें इसके अंदर अपनी अच्छी सुविधा लंबे समय के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्री वेडिंग हो रही है 101 तारीख से 3 तारीख के बीच में जो हो रही है जामनगर में, आपको पता ही है शादी। तो वहाँ ब्लैक रॉक वाली चीज़ें सुनने को मिली थी आपको, तो वो तेज़ी है। आज गिर गया, आज कमेंट आ गया सर अब क्या करें किसी का। तो ऐसा नहीं करना, ये शेयर बहुत अच्छा है। देखो सर, उतार चढ़ाव तो मार्केट में रहेंगे। एक शेयर बढ़ता गया तो क्या अब वो बढ़ के आसमान नहीं छू लेगा? ऐसा नहीं करना। आपको समझना है, नीतियों को समझना है। जब तक कि आप नीतियों को नहीं समझोगे शेयर मार्केट से कुछ नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ, सोचो, अच्छा सोचो, विचार करो क्या क्या न्यूज आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, कौन कौन हमारे शेयरों को निकालने पर लगा हुआ है जो अच्छे हैं, कौन कौन हमें समझाने में लगा हुआ है ये अच्छे है। वो चीज़ें आपको सब समझने आनी चाहिए। तो हमें विचारों के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी शेयर नीचे की तरफ आगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं ये सरकारी शेयर, रेलवे के शेयर जितने भी हैं ये अभी भी हाई में है। और अगर आपको हाई का मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्यों हाई में है, तो मैंने आपके लिए एक डीपली एनालाइज की है अपने दूसरे चैनल पर, डीप सर्च 6 में SJVN के अंदर, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम के अंदर। तो उस एनालाइज को अगर आप समझ गए तो आप और कंपनियों के बारे में भी समझ सकते हैं ना। तो उस एनालाइज को समझिए, क्योंकि उस एनालाइज को मैंने वीडियो बनाने और उसे एडिट करने में 4 घंटे लग गए। मतलब मुझे रात के 12 बजे तक मैं उस वीडियो के ऊपर काम करके बैठा हूँ। तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना, डीप सर्च 6, उससे आपको अंदाजे हो जाएंगे कि आगे के लिए हमें क्या क्या प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। देखो सर, आज भी मेरा विचार जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है, लंबे समय के लिए है। मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ, पेटीएम का भी इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। और अभी बीच में मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इनके जो साम्राज्य आपके सिटी में फैले हुए हैं उनके चीज़ों को समझिए कि जब ये अपनी जियो फाइनेंस सर्विसेज की हर सुविधा देने लग गए ना, तो ये शेयर जो है कितना ग्रोथ कर जाएगा, पर उसमें समय लग जाएगा ना सर। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगा तो उसमें तो समय लगेगा ना। तो आपको अगर NBFC कंपनी की तलाश है, अगर आप छोटे मोटे शेयर ढूंढ रहे हैं, तो भाई छोटे मोटे शेयर के चक्करों में मत पड़ो, इनके चक्करों में पड़कर लेकिन 5 साल का व्यू बनाकर चलना पड़ेगा। तो थोड़ा उस विधि को भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। मार्केट आसानी से पैसा नहीं देगी, हमें समय समय पर मार्केट से प्रॉफिट भी लेना है। एक अकाउंट से आप प्रॉफिट लेने की सुविधा और होल्ड करने की सुविधा बना नहीं सकते। जहां आपने 1 साल किसी शेयर को होल्ड कर लिया, उसने आपको 2-3 लाख प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद सीधा वो 50,000 कम हुआ ना, आपके अंदर की प्रतिक्रिया चेंज होकर बोलेगी भाई बाकी पैसे तो बचा लूँ। क्या हो जाएगा? ख़त्म, आप बेच दोगे। पर दूसरा अकाउंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर हम जब शेयर ही 50, 100, 150, 200 करके धीरे धीरे लेंगे, तो आप हर एक गिरावट में जब उसके अंदर शेयरों को इकट्ठा करते तो आपका एवरेज बना रहेगा हमेशा। वो हो जाएगा आपका लंबे समय का विषय। तो थोड़ा वो भी आपको समझकर चलना चाहिए। और कई दिनों से बता रहा हूँ, 2 महीने बहुत संभल कर रहना है सर मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे मोटे जितने भी शेयर हैं, 2 महीने हमें बहुत अपने ऊपर प्रतिक्रिया आसानी के साथ नहीं, बड़ी मुस्तैदी के साथ रखनी पड़ेगी। और किसी के भी चक्रों में आकर जो छोटे मोटे शेयर होते हैं उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को नहीं डालना है, आपको ये समझना है। अब बात करेंगे विकास लाइफ केयर की। देखो सर, विकास लाइफ केयर के ऊपर फिर बता रहा हूँ, वीडियो बनाने का आज मतलब नहीं था। और जब ये आपको 8 रुपये से ऊपर के जाकर ब्रेकआउट दिखाएगा तो तब जाकर ये शेयर अच्छा होगा। ये मैं आपको बीते वीडियो में बता चुका हूँ। लाइफ केयर हो या फिर GTL इंफ्रा जैसे शेयर हो, इसके अंदर हमारी ज़्यादा प्रतिक्रिया लगती है। फिर भी विकास लाइफ केयर अन्य शेयरों से छोटे होने के बावजूद भी अपने काम के प्रति
जानदार है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने एक नए बिजनेस की तरफ दुबई में नाइट क्लब के लिए भी कुछ अधिग्रहण इन्होंने किया है, पर वो सारी चीज़ें इनके शेयर प्राइस में देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम एक चीज़ इसके अंदर ध्यान दें, इसकी पहले हम सेल्स देखेंगे सर। दोस्तों दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 99 करोड़ रुपए करीब की सेल और करीब 3 करोड़ 87 लाख रुपए का इन्होंने लॉस कर दिया था। यानी कि 99 करोड़ में 3 करोड़ 87 लाख रुपए का लॉस था, जहां दिसंबर में इसी कंपनी ने, दिसंबर 2022 में इसी कंपनी ने करीब 133 करोड़ रुपए की सेल्स और 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। साल दर साल इन्होंने अपने प्रॉफिट और अपनी सेल्स को, है ना, सेल्स तो काफ़ी कम कर दी है, लॉस भी कर दिया है प्रॉफिट से। तो यहाँ से आपको देखना है इस कंपनी में और हमें समय दिया जाएगा। पर एक ऐसी चीज़ विकास लाइफ केयर में हुई है जिसके अंदर जो धीरे धीरे करके स्कैनर खोलेगा या शेयर होल्डिंग पेटेंट धीरे धीरे करके खोलेगा, वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि फरवरी का डाटा आ गया है। और फरवरी का डाटा आने से आपको ये दर्शित हो रहा है कि वहाँ पर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 0.02% से 11% करीब की कर ली है ना सर। तो 0.02% से 11.05% दिसंबर में जब इनकी होल्डिंग 0.02% थी और फरवरी में 11.05% हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? उत्सुकता। समझना इस चीज़ को, जाल को समझो। पहले आपने देखा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर में 0.02। आजकल ना सब स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट होने का मतलब बहुत स्मार्ट नहीं हो गए, स्मार्ट होने का मतलब है देख रहे हैं वो भाई इसके अंदर ये होल्डिंग है, इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर पब्लिक है, इसके अंदर ये सबको पता लग रहा है ना। पर इसमें भी कुछ ट्रैप की चीज़ें होती हैं। देखो सर, यही एक हाल मैं आपको बता दूं जून 2022 में हुआ था, जहां कंपनी ने अपनी, यानी कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को करीब 12.21% कर ली थी। फिर अगले जून 2022 तक अपनी होल्डिंग को 0.02% कर लिया। अब इतनी बड़ी होल्डिंग को देखकर आप और हम जैसे लोगों ने एंट्री की है, ये आप समझ लेना। और अब और ज़्यादा इसके अंदर एंट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि शंभू भी कह रहा है ना कि भाई 0.02% था, 11.05% हो गया है। यानी कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। कुछ तो बात है ना। तो वो कुछ तो बात जो है ना, ये बहुत छुपी हुई चीज़ होती है, आपको समझना है। मैं आपके अभी पढ़ते खोलूँगा दर मैं कह रहा हूँ ना, ये चैनल जो है ये अपनेपन के लिए है। जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है दूसरों के दिमाग में वो चीज़ें ना है, पर जो मैं सोचूंगा वो मैं अपने को बचाने के लिए सोचता हूँ। तो जब हम कुछ भी काम अपने को बचाने के लिए सोचते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में डाल देता है। लेकिन फिर भी अंकल जैसे लोग आएंगे, कहेंगे पागल जैसी चीज़ें बोल के जाएंगे। अब क्या समझाएं इनको। देखो सर, पब्लिक अभी भी फरवरी में 78.80% करीब की है। अभी भी 78.80% की है। प्रमोटर दिसंबर में इसके अंदर जो थे करीब 11.40% के थे, और अब उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को फरवरी में 10.14% की कर लिया है। और जब इतनी बड़ी होल्डिंग एफआईज ने ली है तो इसका शेयर यहाँ से 7, 8, 9, 10 रुपये क्यों नहीं गया? सोचो, जब दिसंबर में 0.02% था और इतनी बड़ी होल्डिंग अगर एफआईज लेके बैठेंगे तो ये 2 महीने में, तो फिर इसका शेयर प्राइस ने हमें 10-12 रुपये के टारगेट क्यों नहीं दिखाए? जहां इस कंपनी का हाई 8 रुपये है तो लो इसका 52 सप्ताहों का करीब 2.6 इसके अंदर लो है। सबकी नज़र इसके अंदर को सेल्स और लॉस से तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली अभी है नहीं हाल ही के लिए। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, ध्यान रखना। अगर इसका शेयर प्राइस 8 के ऊपर जाए तो फिर 9-10 के भी हमें टारगेट दिखा सकता है। क्या इतनी बड़ी होल्डिंग इस शेयर के अंदर तेज़ी नहीं लाएगी? लाएगी, पर वो कब लाएगी? जब धीरे धीरे आपको YouTube में देखने को मिलेगा। मैं तो आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग आपको इसे बहुत चढ़ाकर बताएंगे कि 0.02% थी, अब 11.05% हो गई, यानी कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग बना ली है, अब इसको हमें ख़रीदना चाहिए। देखो सर, अगर आप इस शेयर को ख़रीद रहे हैं, 4 भागों में शेयर को ख़रीदना।
यानी कि अगर इसके शेयर आपको 2000 चाहिए तो पहले 500 खरीदना, क्योंकि अगर ये फरवरी वाली चीज़ें एफआईज वाली हमें पता है तो अभी तक के शेयर ने तेज़ी क्यों नहीं दिखाई है। सबसे पहले आप ये समझ लो, ये तो बहुत पहले आ गया था ना, तो अभी तक की वो तेज़ी क्यों नहीं दिखाई, और तेज़ी क्यों नहीं दिखाई ये भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को और हम सबको धीरे 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 पता लगे। और उसके अंदर जो समझ गया वो अपने पार्ट के द्वारा इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाएगा, और जो ज़्यादा समझ गया वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। देखो सर, तेज़ी तो आएगी इसके अंदर, ये तो आप समझना है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी डाटा दिखा दिया है। जून 2022 का 12% का था, फिर अगले साल तक के 0.02% लिया ही एफआईज। तो ये जो इतनी बड़ी होल्डिंग रखी है तो ये भी तो कभी ना कभी कम करेंगी, और कम करने का मतलब है एकदम नहीं होता ये चीज़ें, भागने का मतलब है एकदम नहीं शेयर भागेगा। जब तक कि पूरी पब्लिक को नहीं पता लगेगा तब तक ये शेयर चलेगा नहीं। वो कब पता लगता है, जब धीरे 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 इसके अंदर होल्डिंग बढ़ती जाएगी। इसलिए इन शेयरों के अंदर ट्रैप नहीं होना है। अगर आप इतने चतुर हो कि आप यहाँ पर देखो सर, देखो अगर इसे जाना है 8-9 रुपये तो इस 6 रुपये क्रॉस करके जाएगा। सबसे पहले तो बात है, आप ये समझ लो। और अगर आपको एफआईज की चीज़ों के साथ चलना है तो आप इसे कल भी खरीद सकते हो, लेकिन वहाँ होल्ड करने वाली चीज़ हो सकता है ये यहाँ से 5 रुपये भी आए, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जब 0.02% था तो ये शेयर जब होल्डिंग थी तो शेयर 4 रुपये 95 पैसे तक भी था, ये मैं आपको बता दूँ। समझ रहे हैं सर। और अगर ये होल्डिंग के बारे में आपको सबको पता लगता जाता है तो आप क्या करोगे, खरीदोगे, और धीरे धीरे खरीदारी होती रहेगी, धीरे धीरे शेयर ऊपर जाता रहेगा। तो इसमें लगेगा समय, लेकिन जाएगा ये एक बार ऊपर। और जो इस ऊपर जाने के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुक करेगा वो इस शेयर से जीतेगा। मैंने आज आपको बहुत खुल के बता दिया ये बात। देखो सर, ये चीज़ें जो मैं आपको यूट्यूब में बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी तो एक बंद कमरे वाली चीज़ है जहाँ फ़ोन पर किसी को ये बता सकते हैं। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम सबके सामने है ना। तो जब कुछ चीज़ सबके सामने होती है तो उसकी एनालाइज हमें करनी है। हम ये तो नहीं कह रहे इसे हमें खरीदना है बेचना है, पर हमें उसकी एनालाइज करनी है जो हमारे सामने न्यूज आ गई है और जो हमें चीज़ें दिख रही हैं। तो थोड़ा शांत रहना है, जल्दबाजी में ये शेयर ऊपर जाने की तैयारी में नहीं है जब तक कि सबको पता। कौन कौन आज की वीडियो को समझ रहा है कमेंट कर देना। आशा करता हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके बार बार पूछा था सर कि शेयर होल्डिंग के बारे में एक बार देख लो, तो मैं उनकी चीज़ भी समझ गया हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ चीज़ उनको बताऊँगा तो उनको वो समझ में आएगी। पर उनको अंदर से लग रहा था कुछ तो है गड़बड़, मतलब गड़बड़ का मतलब खरीदना चाहिए शेयर, तो इस शेयर से थोड़ा रुकना चाहिए फ़िलहाल। और 4 भागों में इस शेयर को खरीदने की चेष्टा लगाओगे तो वहाँ एवरेज होता जाएगा 4 भागों में। और कोई और आप वीडियो बनाकर दिखा रहा है बड़ी तेज़ी वाली, गुमराह मत हो जाना उसके अंदर, क्योंकि आसानी से वो लक्ष्य नहीं दिखाएगा जब तक कि हम सबको वो चीज़ें नहीं पता लगती। तो कुछ ये शेयर मार्केट होती है अलग, समझना पड़ता है। तो उस चीज़ को जो समझ गया वही तो पैसा कमाता जाएगा। देखो सर, मेरे पास इस कंपनी के शेयर नहीं है और ना मैं इस कंपनी के शेयरों को रिस्क की चीज़ों के साथ खरीदने के चक्कर में रहूँगा, मैं आपको बता दूँ। पर मैंने आपके इसके नियम बता दिए हैं, जो नियम को दिल से समझ जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा। आइनॉक्स विंड में लग गया है लोअर सर्किट और अधिकतर आपको देखने को मिला है गिरावट सुजलोन एनर्जी में। सुजलोन एनर्जी को हम 70-80 रुपये की चेष्टा के साथ लोगों की वीडियो की चीज़ें समझ रहे थे। 70% लोग मेरी बात समझ चुके हैं फिर से कि हाँ भाई, हमने जो पहले चीज़ें बताई वो चीज़ें हो गई हैं। 16 फरवरी को इसे आर इंडेक्स में शामिल करने वाली न्यूज़ हमारे सामने आ गई, पर उसके बावजूद भी कंपनी ने वो तेज़ी नहीं दिखाई है। 15 मार्च को ये लिस्ट होगा, उसके अंदर थोड़ी रौनकें बाहर आ सकती हैं। पर एक न्यूज ने विंड टर्बाइन वाले शेयरों के पासे पलटने वाले काम कर दिए हैं, और वो है रिवर्स नीलामी, यानी कि रिवर्स ऑक्शन। ये एक ऐसी चीज़ सरकार यानी मंत्रालय की तरफ से आ रही है, एनर्जी मंत्रालय की तरफ से आ रही है, जहां पर ये कहा गया कि इस बारे में विचार हो रहा है, क्योंकि जो भी विंड पावर की नीलामी के लिए चीज़ें की गई थी उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन जो होता है वो कम हुआ है, और कुछ उचित मूल्य की खोज करने के लिए ये चीज़ें रिवर्स जो नीलामी है की जा रही है। रिवर्स ऑक्शन यानी रिवर्स ऑक्शन का मतलब है जो बिड शुरू हो जाती है, शुरुआती तौर में हो जाती है, उसके बाद भी बिडर्स अपनी बिड्स को लगा सकते हैं। तो ये एक अलग चीज़ होगी भाई, एक चीज़ मिलना फिर उसके बाद में फिर दोबारा से कुछ चीज़ें लगाना, यहाँ पर दूसरी कंपनी को इससे नुकसान हो सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ों के साथ इसे देख सकते हैं।
देखो सर, कुछ विंड टेंडर जो है उसे 600 मेगावाट तक भी सीमित किया जा रहा है, तो ये भी एक अलग चीज़ है कि भाई 600 मेगावाट तक ही, और कोई ज़्यादा करना सोचे तो ये भी एक निगेटिव चीज़ों को लोगों ने समझ लिया है। रिवर्स नीलामी को 2017 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन पिछले साल इस नीलामी की चीज़ें बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से इस पे हो रहा है विचार। तो ये वो चीज़ें हैं जो सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों के अंदर और आइनॉक्स विंड के अंदर एक अलग चीज़ें डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ देखो, एक तो चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कोई भी शेयर कभी भी अच्छा नहीं है और कोई भी शेयर कभी भी बेकार नहीं है। सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड यहाँ पर अपनी चाल चल रहे थे मस्त वाली, बीच में से कुछ सरकार की मंत्रालय की तरफ से, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की तरफ से ये चीज़ें आई, वहाँ पर इस न्यूज़ का उल्टा इफेक्ट पड़ गया। तो क्या हुआ, शेयरों ने, एक ने लोअर सर्किट, दूसरा भी लोअर सर्किट तक पहुँचा पड़ा था, क्योंकि ये न्यूज़ वो है जो विंड टरबाइन की कंपनियां काम करती है। इस बारे में एक लेटर जो है एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन और अन्य इस तरीके की एजेंसियों को भेज दिया गया है। यानी कि एनटीपीसी, एनएचपीसी और आपका एसजेवीएन, आइनॉक्स विंड और सुजलोन एनर्जी के लिए इस तरीके की नीलामी की चीज़ों को लागू करती थी, यह आपको समझना है। तो उनको एक चीज़ें भेज दिए हैं कि इस तरीके से हम रिवर्स नीलामी की योजना के लिए सरकार काम कर रहा है। देखो सर, अभी बीच में आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी, 2 बार देखने को मिली थी, मार्केट कैपलिंग किसके ऊपर, आईईएक्स के ऊपर, जो एक चीज़ आई थी, क्योंकि आईईएक्स एक मोनोपोली चीज़ें थी जो इस तरीके की वैल्यू चीज़ें करता था और सबसे ज़्यादा उसका मार्केट पर पकड़ थी, है ना। 2 अन्य कंपनियां और भी करती हैं, लेकिन आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इस चीज़ को करता था। पर सरकार ने जब कहा कि एक समान रेट होगा और आप रेट नहीं निर्धारित करेंगे, हम करेंगे, तो वहाँ पर भी आईईएक्स का शेयर गिरा था। तो आईईएक्स तो अपनी चाल मस्त चल रहा था, अब सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड भी अपनी चाल मस्त चल रहे थे। क्या होगा, बीच में से न्यूज आ गई। अब ये चीज़ मुझे बताओ कि आप चार्ट में देखकर बता सकते थे कि अगले दिन ये न्यूज आ जाएगी? पता नहीं होता किसी को किसी के बारे में, पर ये विचार तो हमें करना होगा ना। तो सर, बिना विचार, बिना सोच के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उन अंकल को मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये कैसी वर्डिंग का यूज कर रहे हैं? आप इतने बड़े हो, अपनी फ़ोटो लगा रखी है आपने, अब बड़े इतने हमारे से हो। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ सर, मेरी गलतियों पे छोटा व्यक्ति भी मुझे समझा कर जाएगा ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मेरे लिए। वो छोटा हो बड़ा हो, जो मेरी गलतियां हैं मुझे वो स्वीकार है। पर मेरी गलती ना हो और वहाँ पर कोई बड़ा आदमी भी, मेरे से काफ़ी बड़ा आदमी मुझे उस चीज़ के ऊपर कुछ कह रहा हो, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर मैं, वो मेरे लिए छोटा है, समझ रहे हो। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बात होती है मुद्दे की, बात होती है क्वालिटी की, बात होती है नज़रों की, और बात होती है सच्चाई की। और जो सच्चाई की चीज़ों के साथ चलता है उसको हमें धारण करना चाहिए। तो ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी आए और मुझे कुछ कुछ बोल के जाए, या आपको कुछ कुछ बोल के, और आपकी गलती ना हो और आप अच्छा चाह रहे हो सबके लिए, तो वो आपके लिए बड़ा आदमी कभी नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, छोटा आदमी आपसे है, वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता, वो आपके लिए बहुत बड़ा होगा। तो मेरे लिए तो पागल भाई बहुत बैठे हैं, वो मुझे पागल बता रहे हैं ना भाई, मेरे लिए बहुत पागल बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, इस चक्कर में मत रहना कि मैं यहाँ यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, आपको फ्री में ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मेरे कुछ और चीज़ें मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। मेरे लिए भाई बहुत साथ जुड़े हुए हैं, पर मेरे से जो जुड़ता है ना, अगर कोई गलत व्यक्ति मेरे से जुड़ रहा है, वो सुधर जाएगा। मैं आपको बता दूं, उनको मैं सुधार ही दूंगा जो मेरे से गलत जुड़ेगा। और उसके बाद वो सुधरने के बाद वो ऐसा फल पाएगा ज़िंदगी में, कभी उन्होंने गलत काम करके भी वो फल नहीं पाए होंगे, जो अच्छे काम करके हम पालेंगे। ये मेरा वादा है, ध्यान रखना। पर हमें गुमराह नहीं होना है, हमें लालच में नहीं पड़ना है, हमें अपनी दृष्टि को बहुत अच्छा करना है, चीज़ों को समझना है। किसी की भी न्यूज़, किसी भी की वीडियो देखकर बहुत उत्साहित नहीं होना है, कभी नहीं होना उत्साहित कि कोई आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताकर चला गया, कल ही आप वो ट्रेड लेने शुरू कर दिया आपने, बिल्कुल भी नहीं। काम की एनालाइज करना शुरू कर दो। तो सुजलोन एनर्जी में जो टूटा है पहाड़,
ये कभी भी किसी भी कंपनियों के साथ टूट सकता है, ये समझकर चलें। और सुजलोन एनर्जी से ज़्यादा दिल या कोई भी कंपनी ज़्यादा दिल लगाने वाली चीज़ों के साथ नहीं, बल्कि काम को समझ के चीज़ों के साथ आनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें हुई हैं हर एक कंपनी के लिए होगी जो विंड की चीज़ों के साथ है, तो लंबी दृष्टि के साथ इन शेयरों के साथ रुकिए। देखो सर, सुजलोन एनर्जी को कभी मैं ख़राब बताता हूँ, सिचुएशंस बताता हूँ। आज भी कुछ चीज़ें आई हैं, सिचुएशंस बताई है। वोडाफोन आइडिया के अंदर सिचुएशंस बताई है। जीटीएल इंफ्रा भले ही मैंने रोक पहले काट दिया हो, कल भी सिचुएशंस बताई है। विकास लाइफ केयर मैं भी खुश होकर आपको कह सकता था कि 0.02% से 11.05% कर लिया है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, खरीद लो इस शेयर को। क्या होता फिर मेरे में और दूसरों में फ़र्क क्या होता? हम यहाँ साइकोलॉजी निकाल रहे हैं। हाँ, ये जो होल्डिंग ली गई है ये कभी ना कभी आगे जाकर एफआईज के कह रहा हूँ ना, एफआईज कभी भी भागते हैं एफआईज। तो वो सोचो आप कि अगर एफआईज ने विकास लाइफ केयर में अपनी इतनी बड़ी होल्डिंग ली है, तो इससे पहले भी उन्होंने जून 2022 में 12% की होल्डिंग ली थी। तो इतना इंपॉर्टेंट अगर शेयर होता तो भाई पहले वो अपनी होल्डिंग को 12 से 0.02% में लाते। बस इस बात को कहीं लिख लेना आप। और जिसको भी नहीं समझ में आ रही वीडियो कमेंट करना, सर फिर दोबारा से समझाऊंगा फ़ोन करके सबको। तो ये बात समझना, थोड़ा सा देर तक बनाकर चलना है। दोस्तों, जितनी भी आज मेरी वीडियो बनी है, पहले बनी है, सबके फैक्ट हैं, सब मजबूती की तरफ हैं। सब चीज़ों को आपको समझना है, चाहे वो नेल्को का शेयर हो, चाहे वो मदरसन सुमी का शेयर हो, एचडीएफसी बैंक हो, अशोक लीलैंड हो, जियो फाइनेंस सर्विसेज हो, जीटीएल इंफ्रा हो, सुजलोन हो, वोडाफोन आइडिया हो, अन्य कोई भी शेयर हो। जो भी वीडियो बनाता हूँ फैक्ट के अनुसार बताता हूँ, और वो फैक्ट को अगर आप समझे, बस मार्केट वही चीज़ है ना, तो अपनी दृष्टि को हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको टेंशन दे ना सके और कोई भी आपको लालच दे ना सके। और जो मार्केट में आपको दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो सही है, समझ रहे हैं, और जो गलत दिखता है ज़रूरी नहीं वो गलत है। तो वो साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरा इंस्टाग्राम आ गया है सर, 1000 सब्सक्राइबर हो गए इसके अंदर आपकी बदौलत। और अगर आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर करने हैं, जुड़िए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें समझने को मिल सकती है। तो सच्ची टिकट हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।